सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं और सत्ता के कारक हैं, इनका गोचर तुला राशि में होने वाला है, जो इनकी नीच की राशि होती है और आपकी राशि के स्वामी हैं ये। तो इनका नीच की राशि में जाने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, जब सूर्य की बात आती है तो सूर्य हमारी कुंडली में हमारे पहले भाव के कारक कहे गए हैं और आत्मा के कारक तो हैं ही, जीवन देने वाले हैं। अब ये वर्ष में एक वक्त ऐसा आता है जो दिवाली के पास होता है कि ये अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश करते हैं। अब कोई भी ग्रह जब नीच की राशि में जाता है तो उसकी जो ऊर्जात्मक शक्ति है ना, वो कमजोर पड़ जाती है। अब ये 30 दिन के लिए जब नीच के होंगे तो आपकी राशि के जातकों पर इसका प्रभाव होगा। देखिए, शुक्र की राशि है ये तुला राशि, और जब भी शुक्र की राशि में ये सूर्य का गोचर होगा तो ये क्या कहेगा, ये संतुलन को दिखाने वाला होगा। यानी कि आप अपने जीवन में संतुलन लेकर आते हैं, साझेदारी दिखाते हैं, कूटनीति दिखाते हैं, तब आप इस गोचर को कह सकते हैं कि ये आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव ना दे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे। ये उपाय भी है और इनके द्वारा आप रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो समय रहेगा, देखिए, जब सूर्य यहाँ आता है तो व्यक्ति को अपने अहंकार और अपनी शक्ति को संतुलित करना पड़ता है, और इन दो चीज़ों को आपने संतुलन कर लिया तो फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके प्रभावों का रिजल्ट मिलेगा। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। वैसे तो तीसरे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला माना गया है, लेकिन यहाँ पर ये नीच के होने वाले हैं। अब नीच के होने वाले हैं तो कुछ तो दुष्प्रभाव भी रहेंगे, कुछ तो नेगेटिव चीज़ें भी रहेंगे इनके कारक चीज़ों की। इसीलिए नीच के अवस्था के परिणाम पर हम बात करेंगे, और उनको मैनेज कर लिया तो यह आपको लाभ कराने वाले जरूर होंगे, बेशक आपकी राशि के स्वामी फिर नीच के क्यों ना चले गए। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पर आपने अगर कंट्रोल कर लिया, सिर्फ कंट्रोल की बात है, कंट्रोल कर लिया तो उसके रिजल्ट भी मिल जाएंगे। शासन प्रशासन से संबंधित मामले जो हैं उनके लिए सूर्य माने जाते हैं। अब नीच अवस्था में तो क्या होगा, आपको एक तो जो भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले जातक हैं उनके लिए भी, और किसी भी सरकारी व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं उसके लिए भी मैं कहूँगी, सरकारी लोगों से संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश आपको करनी है। किसी भी तरह का पंगा ना हो, अनैतिक कार्य ना करें, कोई कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, इन चीज़ों पर अच्छे से ध्यान रखें। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का है, थर्ड हाउस आपके साहस का है, तो कॉन्फिडेंस तो बेहतर रहेगा। लेकिन मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल तीसरे घर के कारक होते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश आप कर सकते हैं, तो उससे बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपने कॉम्पिटिटर पर आप जरूर विजय हासिल करेंगे, कॉम्पिटिटर से बेहतर रहेंगे। अपनी कोई भी योजनाएं हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, उनको लेकर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो तीसरे घर में सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए तो तीसरे घर में जब भी सूर्य आएगा तो क्या होगा, नीच का ही होगा। तो यहाँ आप मिले जुले प्रभाव देखेंगे। अच्छे कब मिलेंगे, जब आपके एफर्ट होंगे, जब आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे। तुला राशि के जो चीज़ें हैं, जो तुला राशि का कारक हैं, उन पर आप कंट्रोल कर लेंगे, तब आपको पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, ये चीज़ें भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। सूर्य हमारी इच्छा शक्ति है, सूर्य आपके व्यक्तित्व है, सूर्य आपको, आप दुनिया में किस तरह से खुद को प्रस्तुत करते हो वो है। तो इसीलिए ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके नेतृत्व क्षमता देगा, आपका पहचान भी देगा, आत्मविश्वास देगा, और तीसरे भाव में गोचर है। तो यही चीजें मैं आपको बता रही हूं कि क्या करना है। एक तो अपने अहंकार को छोड़ना है। आपके अंदर अगर अहंकार आता है तो आप चीजों को बिगाड़ देंगे, क्योंकि तुला राशि में गए हैं तो संतुलन बहुत ज़रूरी है। अपने अहंकार की वजह से किसी को नीचा ना दिखाएं, एक बड़ा बैलेंस बनाकर रखें। आपको महसूस होगा कि केवल शक्ति और डोमिनेंस ही सब कुछ नहीं है, बल्कि असली ताकत संतुलन में है, सहयोग में है।
इसलिए अहंकार को छोड़कर अपने रिश्तों पर भी ध्यान दें, पार्टनरशिप को अहमियत दें, क्योंकि ये समय आपको सिखाएगा कि ईगो को दरवाजे पर छोड़कर ही अपने कामों में विजय प्राप्त करी जा सकती है। तो आपके भीतर आत्म मंथन की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। नेतृत्व की बजाय सहयोग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के अंदर नेतृत्वता का गुण पाया जाता है। और ये जो नेतृत्वता का गुण है ना, ये कई बार क्या होता है कि सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है, अपनी ही बातें मनवानी है किसी भी तरीके से। तो नेतृत्व नहीं करना है, सहयोग करना है, सहयोग पर ध्यान देना है। रिश्तों, करियर और फैसले कोई भी हो, डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आप उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का है, आपकी वाणी, कम्युनिकेशन का भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर असर पड़ेगा करियर में। तो जो भी इस राशि के जातक पब्लिक डीलिंग करते हैं, मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं, नेगोशिएशन से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो। जिनका काम ट्रैवल का है, ट्रैवल पर निर्भर है, बड़ी ट्रैवल करने पड़ते हैं आपको, हो सकता है उनको कई बार आपने योजना बनाई अगर वो बाधित हो गई, तो ऐसी भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने कहा ना, पेशेंस के साथ करना है। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियली रूप से मैं कहूँगी ठीक रहेगा। छोटे निवेश, छोटे छोटे काम, ये आपको लंबे समय तक लाभ देंगे, लंबे समय में लाभ देंगे। तो कोई इन्वेस्टमेंट अगर करने के बारे में सोच रहे हैं, इस महीने में आप करना भी चाहते हैं, तो छोटे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, छोटे छोटे कामों से जुड़ें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, वरना जल्दबाजी में लिया गया फैसला तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। किसी भी तरह से जल्दबाजी में काम नहीं करना है, अपने आप को सर्वोपरि नहीं समझना है। इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, इससे ज़्यादा कानून मुझे पता है, इस चीज़ को त्यागना होगा। लव लाइफ की बात करें तो देखिए, लव लाइफ हो गया, रिश्ते हो गए आपके कोई भी, या बहन भाइयों के साथ रिश्ता है, जीवन साथी के साथ रिश्ता है, तो यहाँ आपका रिलेशंस जो है ना, उनमें थोड़ी गलतफहमियां होने की कोशिश हो सकती है। तो इस गलतफहमी को कैसे दूर कर सकते हैं? बातचीत में स्पष्टता बनाकर। ये बातचीत में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में अगर ईगो आ गई, रिश्तों में अगर कटुवाणी आ गई, तो फिर ये नेगेटिव प्रभाव आप मान लीजिए नीच के, आपके राशि के स्वामी के। लेकिन अगर आपने रिश्तों में ईगो नहीं रखी है, अपनी वाणी को बड़ा सौम्य रखें। पेशेंस, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, पेशेंस और संतुलन जरूरी है, तो आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। अब उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर एक तो सूर्यदेव को अर्घ्य ज़रूर देना है, बिल्कुल बिना किसी ना न करके आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, प्रतिदिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, या लाल कपड़े का दान रविवार के दिन करें। ये नीच के ग्रह को कम करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।